दोस्तों, संघियों की, भाजपाइयों की और गीदड़ की, तीनों की एक आदत है। पहले आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आप पे असर नहीं होता तो जी हुजूरी करने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, और उसके बाद जब आपके तेवर गर्म हो जाते हैं तो उल्टे पैर भागते हुए नजर आते हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी ने यही कर दिखाया भाजपाई के साथ, मोदी के मंत्री के साथ, जिसको मोदी जी ने दूत बनाकर भेजा था राहुल गांधी के पास। उस कमरे में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। पहुंचे दूत बनकर, कौन पहुंचे? किरण रिजिजू। वही किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और जो राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे थे आज से 4 दिन पहले। याद है ना आपको? लोकसभा राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया था, अमित शाह का नाम आते ही झुझला गए थे। आज पहुंचे कमरे में बैठे, दरवाजा बंद हुआ, बातचीत करने लगे, बातचीत आगे बढ़ी, कहने लगे हुजूर चल लेने दीजिए संसद, अमित शाह साहब नहीं आ पा रहे हैं आपकी वजह से। शायद वो बता रहे होंगे कि बहुत डर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बंद कमरे में हड़का दिया और नतीजा ये कि उल्टा पैर भागे वहां से निकलकर, और भागे तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह साहब के पास पहुंचे कि अब कोई विकल्प बचा नहीं है, आ जाइए सदन में, बड़ी किरकिरी हो गई है और मत कराइए, और नहीं आ पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। इनसाइड स्टोरी जरा आज के इस मोदी जी के दूत और राहुल के बीच की विस्तार से करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 20 तारीख को मानसून सत्र का आगाज हुआ था और आज की तारीख है 5 अगस्त, यानी कि अब तक आज के दिन को अगर जोड़ लिया जाए तो 26 दिन बीत चुके हैं। 31 का महीना था जुलाई का और अगस्त की 5 तारीख आ चुकी है, और अब तक लोकसभा में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है, सब जवाब मांग रहे हैं कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन किसने चलवाया, क्यों चली, लाठियां क्यों चली, उसका जवाब दो। अब फजीहत तो हो ही रही है, देश दुनिया हर जगह हो रही है। यहां की गोदी मीडिया नहीं छाप रही तो लोग ट्विटर पे भर दे रहे हैं लोकसभा की क्लिप, ओम बिरला की झुझलाहट, बाकी जो लोग आके बैठते हैं दिलीप सैकिया टाइप के, उन लोगों की झुझलाहट, सदन का हर 1 मिनट के अंदर स्थगित हो जाना। तो ऐसे में फजीहत हो रही है। और दुनिया के अखबार तो क्या क्या लिख रहे हैं, जहां पे मोदी जी का डंका बजता है। मोदी जी मुझे लगता है खाली कहने को बनारस से सांसद हैं। जितने दिन उन्होंने बीते 12 सालों में बनारस में गुजारे होंगे, उससे कहीं ज्यादा तो वो बाकी दुनिया के कई देशों में जाकर के गुजार चुके हैं। बनारस से कोई लगा होगा है नहीं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी विदेशों में ही है गई। अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही फजीयत हो रही है तो क्या करें? तो आज किरण रिजिजू को ड्यूटी पे लगाया गया कि जाइए, जाकर के राहुल गांधी को मनाइए, समझाइए, बातचीत कीजिए, अरे माफी मांग लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, कह दीजिए कि भैया बख्श दो, अब हो गई, बहुत किरकिरी हो गई, काहे हमारा बुढ़ापा खराब करवा रहे हो, हम तो रिटायरमेंट की तरफ हैं, छोड़ दो, फ्यूचर तुम्हारा ही है, लेकिन सदन तो चलने दो तुम। किरण रिजिजू पहुंचे, कमरा बंद हुआ, प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी थे, बैठे, बातचीत हुई। किरण रिजिजू ने यही रिक्वेस्ट करी कि भाई आप शाह साहब के पीछे पड़े हुए हैं,
लेकिन सदन का चलना जरूरी है, बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं, तो ये गतिरोध जरा रोक दिया जाए। ये प्रदर्शन, ये धरने, ये आपकी सदन से बाहर निकलते ही तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिरला साहब ने रोक लिया लोकसभा में तो आप बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं, चीजें बहुत खराब हो रही हैं। राहुल ने कहा, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, इनसाइड स्टोरी आई, राहुल ने कहा कि रोक देंगे, शाह का इस्तीफा भी नहीं मांगेंगे, शाह का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा ये देश डिसाइड कर लेगा, लेकिन अमित शाह को सदन के भीतर आकर जवाब देना होगा, गोलियों का हिसाब देना होगा, लाठियों का हिसाब देना होगा। अब अमित शाह साहब सदन में आकर के जवाब दें, बताएं तो किस मुंह से बताएं कि लाठियां चलाने वाली जो पुलिस फोर्स थी, चाहे वो आरएएफ की टीम हो, रैपिड एक्शन फोर्स की, या दिल्ली पुलिस की, या फिर के सीआरपीएफ, सब उन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो किस मुंह से बताएं। और पैलेट गन, जो सबसे संवेदनशील सवाल इस समय बना हुआ है, उसकी अनुमति तो अमित शाह के मंत्रालय के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। वो दिल्ली पुलिस का कोई आला अधिकारी अपने मन से लिख दे तो उसका अब तक सस्पेंशन हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है, यानी कि शाह की सहमति थी वहां पर। तो अब क्या बोले, तो किरण रिजिजू को उल्टे पैर भागना पड़ा और फिर से चले गए अमित शाह साहब के पास। गतिरोध खत्म नहीं हुआ, सदन एक बार फिर स्थगित हो गया आज भी, कल अब फिर से पंचायत बैठेगी देश की सबसे बड़ी। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी के इन तेवरों की वजह से मोदी का एक एजेंडा, लोकतंत्र को खत्म करने का एजेंडा, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने का एजेंडा, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करने का एजेंडा, वो एजेंडा धूल दूसरित हो गया, खत्म हो गया, मरणासन्न हो गया, मृत्यु सैया पर लेटा है, परिसीमन पे। दोस्तों, बार बार नंबर गेम की बात हो रही है। सूत्रों के हवाले से अब खबर चलने लगी है कि डीएमके परिसीमन बिल पे साथ देगी। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि शरद पवार की जो एनसीपी है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, लेकिन उसके बावजूद नंबर पूरे नहीं हो पा रहे। भाई 20 अगर पश्चिम बंगाल के जो सांसद आए थे ना, वहां पर भी पेच फंस गया है, क्योंकि 20 का आंकड़ा चाहिए और 3 गायब हो गए हैं। 3 कह रहे ना ना ना, हुजूर आपके साथ आ गए ना, जनता अंडे मारेगी। आपके साथ आ गए ना, वोट देना छोड़ो, वोट मांगने जाएंगे तो सड़े हुए टमाटर पाएंगे, तो हम नहीं आ पाएंगे। खलीलुर रहमान है, यूसुफ पठान है, तीनों अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तीनों नहीं आते। 17 सांसदों की सांसदी पर तलवार लटक गई है। परिसीमन बिल को ठंडे बस्ते में डालने की नौबत आ गई और अब तैयारी चल रही है कि मानसून सत्र में नहीं, एक विशेष सत्र फिर से बुलाया जाएगा इस बिल के लिए। अब देखिए जरा विपक्ष के सामने क्या स्थिति हो गई है शाह की और मोदी जी की। बहुत अच्छे से अपना रिटायरमेंट प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था। सोचा था बुढ़ापा आ चुका है, बुढ़ापे में अच्छे से रिटायर होऊंगा, कुछ दिनों के भीतर रायसीना हिल्स में चला जाऊंगा, द्रौपदी मुर्मू जी वहां से चली जाएंगी तो, और अपनी जिंदगी सेफ हो जाएगी, सेफ एग्जिट होगा, सम्मानजनक रिटायरमेंट होगी, अच्छी जिंदगी जी लूंगा, जेल उल का भी कोई खतरा उतरा रहेगा नहीं। लेकिन चीजें इतनी तेजी से बदली और इतनी तेजी से बिगड़ी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास खत्म होता जा रहा है, उनके खिलाफ बगावत हो रही है। तमाम सांसद नाराज हैं, क्षुब्ध हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा अगले चुनाव में क्या करेंगे, ऐसी छवि बना के रख दी हमारी। और दूसरी तरफ विपक्ष तो विपक्ष है, और उसमें भी आज की तारीख में जो नेता प्रतिपक्ष मिला है विपक्ष को, वो नेता प्रतिपक्ष ऐसा है कि कहीं अगर खूंटा गाड़ ले तो गाड़ ले, अंगद की तरह कहीं पैर अपना टिका ले तो टिका ले। भाई उस आदमी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, भले ही अरबों रुपए लगा के आपने आज तक राहुल गांधी का जितना भी अपमान करवाया हो, जितना भी बदनाम किया हो, जितने भी उनको नाम दिलवाए हों, लेकिन राहुल गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हैं तब से लेकर अब तक उनके बयान कभी बदलते नहीं है, स्टेटमेंट कभी बदलते नहीं है।
वो जो 2004 में कहा करते थे वही आज कहते हैं 2026 में। 22 साल से ज्यादा हो गए। अब स्थिति यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी की हालत जो है वो खस्ता होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। और ये जो एक आखिरी पैतरा था कि कांग्रेस बड़ी उदार है, पुराने कांग्रेस के नेताओं से हम ऐसे ही बातचीत करके काम निकाल लिया करते थे, तो अब वो चालें भी राहुल गांधी के सामने काम नहीं आ रही हैं। लिहाजा अमित शाह साहब को या तो सदन में आकर अपना गुनाह कबूल करना होगा, और कर लिया गुनाह कबूल तो वैसे भी जाना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा, और नहीं किया तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। राहुल इस पे अड़े हुए हैं। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत